हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों आज देखेंगे 25 क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए कि आप लोगों का 25 में से आप लोगों का कितना सही हो रहा है, जो कि 4/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। और हाँ, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। बताना है कि जो आवर्त सारणी है उसका हिस्सा नहीं बनता है। एक्टिनाइड है, लेंथिनाइड है, हैलोजन है, कैंसर जनक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैंसर जनक जो है आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लवण है। बताना है कि जो सोडा एसिड है अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जो है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है। देखिए बताना है कि जो गति का दूसरा समीकरण, तो सबसे पहले देखते हैं कि गति का पहला नियम क्या होता है। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस होता है। इसमें बोला है कि दूसरा समीकरण तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ संबंध दर्शाता है, स्थिति और समय के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। बताना है कि जो मोलस्का संघ है वो किससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, एंटीडोन से संबंधित मोलस्का से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन एक परमाणुक है। बताना है कि जो एक परमाणुक होता है, तो देखिए हाइड्रोजन H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, और गंधक H8 होता है, और आर्गन Ar होता है। तो इसमें कौन एक परमाणुक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये परमाणुक है, एक परमाणुक ये आर्गन। जितने भी नोबेल गैस है ना, जितने भी नोबेल गैस है वो एक परमाणुक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 3.6 10 के पावर 6 जूल। पूछा गया है कि 5.5 किलोवाट घंटा, तो इसमें हम गुना कर देंगे कितना से, 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 19.8 10⁻6 जूल आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं। बताना है कि जो शुक्राणु हैं अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, अधिवृषण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक माध्यम में एक ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति जो है 380 मीटर पर सेकंड है। तो उसकी तरंग दैर्ध्य पूछा गया है। तो देखिए 380 बटा 840 से हम भाग कर देंगे, ये जो है इसका निकल जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 0.45 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत चालकता के आधार पर निम्न विकल्पों में से चुने। देखिए विद्युत चालकता के आधार पर कौन इसमें सही है। रबड़ है, ग्रेफाइट है, मानव शरीर, कॉपर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है रबड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन से क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। क्षारीय मृदा धातु उसी को पार्थिव बोलते हैं, मृदा धातु होते हैं।
तो देखिए निम्न में से कौन से एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो देखिए ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और ये बोरियम है। ये जो है क्षारीय मृदा धातु है और ये सोडियम जो है क्षारीय धातु है। सोडियम क्या है? क्षारीय धातु है। कौन कौन सी क्षारीय धातु होती है? हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, घनात्मक त्वरण का अर्थ है। बताना है घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो घनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लगाइए, देखिए आप लोगों को कितना सही हो रहा है। पौधों में साइटोकाइनिन होता है। बताना कि जो पौधों होता है उसमें क्या होता है साइटोकाइनिन से? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी घनात्मक। ये जो है ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। घनात्मक कौन कौन है? आयाम है, गति है, आवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या ओम मीटर। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि केरोसिन में निम्न में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? बताना है कि जो केरोसिन होता है उसमें कौन सी धातुएं को रखा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा क्षार गुण नहीं? बताना है कि जो इस दिया गया है ऑप्शन में उसमें बताना है कि कौन एक क्षार गुण नहीं है। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। तो ये क्षार गुण नहीं है। कौन इसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करती है। ये जो है अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और ये जो है क्षार क्या करते हैं? OH आयन उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। कितनी होती है मनुष्यों के लिए? तो 85 डेसिबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों किसकी अधिकतम ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश। बताना है कि कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, पानी से होकर कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, महिलाओं में गर्भाशय होता है। महिलाओं में बताना है गर्भाशय कितने होता है? तो ये एक होता है। महिलाओं में कितने गर्भाशय? एक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? बताना है कौन सा विटामिन है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृष्ठीय तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है? बताना है कि पृष्ठीय तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? FeCl2। ऑप्शन नंबर ए। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए FeCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, मंदता का अर्थ क्या है? बताना है कि मंदता का अर्थ क्या है? ऋणात्मक है, धनात्मक है, शून्य, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मंदता का अर्थ क्या है? सभी है। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सेट को लगाइए जो कि 4/12/2018 के क्वेश्चन है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।